मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सबको शबश शलोम। जो आप सबको आशीष दे। हम विश्वास करते हैं कि यीशु अपने लोगों के बीच में है। और स्टडी से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि रेवा पे चर्च की ओर से, रेवा पे मिनिस्ट्री की ओर से हमारे कलीसिया के बच्चे जो हैं वो बाइबल क्लास हिब्रू में लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हिब्रू के बारे में सीखना चाहते हैं आप उनके साथ जुड़ें, उनके साथ जुड़कर इब्रानी भाषा को सीखें। आपको पता है मैं सिर्फ 2 दिन ही रिशॉन को और फ्राइडे को ही मेरी बाइबल क्लास होती है, मैं बाइबल क्लास लेता हूँ और आप सब लोग जानते हैं इस बात को। और 3 बच्चे हैं कलीसिया के, बेटार है जो रेवा फेथ मिनिस्ट्री के नाम से उनका है चैनल, आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वीडियो डालते हैं, आप उन्हें सुने और बहुत सारी आशीष पाएंगे। और बेटा जिताम है एक, आप क्या नाम है उनकी, क्या है किस नाम से, यताम बेन इलोही के नाम से आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और बेटार भी है वो उसके उनका वो नहीं डालते यूट्यूब के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, वो वैसे क्लास लेते हैं, उनके साथ बहुत सारे सेवक जुड़े हुए हैं। आप पंजाब के अंदर है, बॉम्बे के अंदर और बहुत सारी जगह पे हैं, तो आप इनके साथ आप रिलेशन में आए ताकि आप हिब्रू की जो स्टडी है आप अच्छी तरह से सीख सके। क्योंकि अंतिम दिनों में मैं चाहता हूँ कि एक वचन पढ़े, सपने की किताब 3 अध्याय 9 वचन को पढ़ें जल्दी से। वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिलती है। सपनिया एक किताब है। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। और यहाँ पर लिखा है कि एंड टाइम में हर कलीसिया के अंदर एक ही भाषा, पवित्र भाषा, जिससे वो एक मन हो जाए, जिससे वो कंधे से कंधा मिलाकर यहोवा की सेवा को आगे बढ़ाए। तो ये अच्छे साधन है आप लोगों के लिए, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप इनके साथ जुड़कर आप बहुत सारी इब्रानी की जो गहरी बातें हैं, बिब्लिकल बातें, उन्हें सीख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। युद्ध बाप है। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम 3 वचन पढ़ें। मत्ती 24 अध्याय 4 वचन और मत्ती 24 अध्याय 42 वचन और मत्ती 24 अध्याय 44 वचन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मत्ती 24 अध्याय 4 वचन, मत्ती 24 अध्याय 42 वचन और मत्ती 24 अध्याय 44 वचन। 3 वचन हम पढ़ेंगे और यहाँ पर 3 बातें मेरे और आपके सामने आएंगी और फिर हम उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उनसे बात की है कि तुम्हें सावधान रहना है। आगे जितनी भी बातें हम 14 वचन तक जो बातें पढ़ेंगे वो याद रखें, वो एंटी क्राइस्ट के समय के अंदर जो घटना घटनी है, जो उसके सिस्टम के अंदर होना है, वो सारी चीजों की तस्वीर बताई गई है। इसीलिए पहले उसने कह दिया है कि क्या रहना है? सावधान रहना है। ठीक है, पूरा वचन पढ़े कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सावधान रहना है। आप याद रखें, डराने ना पाए, ऐसे नहीं लिखा, भरमाने ना पाए। और वो बहुत जल्द विश्वासी लोगों को, मसीही लोगों को वो भरमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने पहले से ही उस सिस्टम के बारे में अपने लोगों से बात की है और हमें बताया है कि हमें सावधान रहना है। हम जिस टाइम पीरियड के अंदर हम चल रहे हैं, बहुत सारी बातें उस सिस्टम की शुरू हो चुकी है। इसलिए वो सिस्टम की बातें देखकर या सुनकर हमें बहुत ज्यादा सिर्फ सावधान ही नहीं रहना, बल्कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
जैसे यीशु मसीह ने अपने लोगों से उस समय बात की है। और मैं चाहता हूं कि 42 वचन भी पढ़े 42। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते नहीं कि तुम्हारा अदनोई किस दिन आएगा। देखो दूसरी बात हमें उसी अध्याय के अंदर कहां से शुरू किया, सावधान। एक सिस्टम जो है और उस सिस्टम के बारे में यीशु मसीह ने सारा बताया है। जब आप 4 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे, 10 वचन आप पढ़ेंगे तो सारा सिस्टम जो है वो आपके सामने आएगा। हो सकता है कि वो सिस्टम इस समय हमें नजर आता हो। अगर वो सिस्टम इस समय हमें नजर आ रहा है तो फिर मुझे और आपको यीशु मसीह की बात के ऊपर ध्यान लगाना है, यीशु मसीह की बात के ऊपर मनन करना है कि यीशु मसीह ने कहा हमें सावधान रहने की जरूरत है, तो फिर हमें सावधान फिर बोलेंगे हालेलुया। और दूसरी बात हम एक बार फिर से पढ़ेंगे 42 वचन के अंदर। मैं चाहता हूं फिर पढ़िए दोबारा। इसलिए जागते रहो, सावधान रहो और जागते रहो। आगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अदनोई किस दिन आएगा। तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें क्या रहना है? बोलिए। हाँ, वो आपको क्लेशों में से, आपको महाक्लेश में से वो बचा कर रखना चाहता है। अगर हम सावधान नहीं हैं, अगर हम जागते नहीं हैं, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, जो यहोशुआ मसीह से मोहब्बत करते हैं, वो उसके वचनों को सुनेंगे। और जो उससे मोहब्बत नहीं करते वो उसके वचनों को नहीं सुनेंगे। और जो मोहब्बत करते हैं उसके वचन को सुनेंगे और फिर सुनकर उस वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे। आमीन बोलेंगे। आमीन। तो दूसरी बात हमें यहाँ ये पता चलती है कि हमें पता नहीं है यीशु मसीह ने कहा, लेकिन एक सिस्टम जो यीशु मसीह ने हमें हमारे सामने रखा है, मत्ती 4:24 के 4 वचन से आगे जो सिस्टम हमारे आगे रखा है, अगर हम उन बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो फिर तो वो बातें हमारे समय में हो रही है। झूठे मसीह आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कंट्री के ऊपर चढ़ाई, मजहब एक दूसरे को मार रहा, काट रहा है। और बहुत सारे जो मसीही लोग हैं उनके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको दुखी किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का जो प्यार है वो ठंडा पड़ गया है। तो फिर ये एक मसीही विरोधी के आने से पहले एक सिस्टम है और ये सिस्टम का हिस्सा है। इससे हमें पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन से ये मांगा है, हमें सावधान रहना, हमें सावधान रहना। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे और वो ये कहेंगे कि रैप्चर तो हो ही गया। तुम कौन से रैप्चर की बात करते हो? तुम कौन सा उठाए जाने की बात करते हो? जिन्होंने उठना था वो तो उठ ही गए। और बहुत सारे लोग जब इस बात को सुनेंगे वो अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाएंगे और उनकी यीशु मसीह के प्रति जो मोहब्बत होगी वो ठंडी पड़ जाएगी। और वो कहेंगे इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, हम तो रैप्चर में तो गए ही नहीं, हमें तो यीशु मसीह ने यही छोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सावधान रहना है कि तुम्हें कोई इन बातों से आमीन बोले। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि जागते रहो, तुम जानते नहीं हो कि अदनोई यहोवा कब आएगा। आमीन बोलेंगे। आमीन। ठीक है, हम 44 में पढ़े 44 में। इसलिए तुम भी तैयार रहो। हाँ, तुम क्या रहो? तैयार रहो। हाँ जी, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम सोचते ही नहीं होंगे। सोचेंगे तब वो ना कि यीशु मसीह आ जाएगा जो सावधान है, सोचेगा तो वो कि यीशु मसीह आ जाएगा जो जागता है, सोचेगा तो वो कि यीशु मसीह आ जाएगा जो तैयार है।
एक ही अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने इन तीनों बातों को रख दिया, और ये 24 अध्याय जो है ये याद रखें यीशु मसीह की सेकंड कमिंग की ओर इशारा करता है। तो फिर हम तो रैप्चर की बात कर रहे हैं। रैप्चर के अंदर यीशु मसीह हम यीशु मसीह के पास जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हम मिलाप करेंगे, ना कि यीशु मसीह दूसरे लोगों के साथ मिलाप करेगा। सेकंड कमिंग के अंदर यीशु मसीह आएगा जमीन के ऊपर। तो 24 अध्याय जो है वो हमें सेकंड कमिंग के बारे में दिखा रहा है और मसीह विरोधी का सिस्टम भी दिखा रहा है। अगर सेकंड कमिंग के लिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है और तैयार रहने की जरूरत, तो फिर बोलिए रैप्चर वालों के लिए कितना बड़ा और कठिन काम हो जाएगा। ये तो सेकंड कमिंग वालों के लिए बोला ना, तो रैप्चर वालों के लिए सोए रहे रैप्चर वाले। ठीक है, आ गए तो आ गए, नहीं तो आ गए, यीशु मसीह को मान लिया हमें तो उठाए लेना। जी नहीं, ऐसे नहीं है। जिसने अपने जीवन को सीरियस रखा है प्रेजेंट के लिए, और रोज आपका जीवन जो सीरियस है, मुझे नहीं पता यीशु मसीह अभी आ जाए। अगर आप यीशु के लिए सीरियस नहीं है तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे प्रेजेंट को बहुत ज्यादा देखता है। हमारे प्रेजेंट के ऊपर वो बहुत ज्यादा नजर रखता है। ना तो वो हमारे पास्ट को देखता है, ना हमारे फ्यूचर को देखता है। वो किसको देखता है? हम कहेंगे कि पास्ट में हम पास्ट में अच्छे थे, अब वो अच्छे नहीं है, तो कोई बात नहीं। याद रखें, बाइबल के अंदर लिखा है, अगर धर्मी जन धर्म के काम को छोड़कर बुराई के काम करना शुरू करें तो क्या होगा? यहोवा कहेगा कोई नहीं, कभी तो धर्म के काम किए थे ना, चलो अब कोई नहीं, इसको अब क्षमा कर देते। जी नहीं, लिखा है अगर धर्मी जन धर्म के काम छोड़कर बुराई के काम करेगा तो उसके धर्म के काम जो हैं वो भुला दिए जाएंगे। अगर एक व्यक्ति बुराई के काम करता और बुराई के काम छोड़कर धर्म के काम करेगा तो उसके बुराई के काम याद नहीं किए जाएंगे। यहोवा प्रेजेंट को देखता है, ये याद रखें। प्रेजेंट में आपको सावधान रहना है, प्रेजेंट में आपको जागते रहना है, प्रेजेंट में आपको तैयार रहना, तब आप रैप्चर जा सकते हैं, तब आप रैप्चर की तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो फिर देख लीजिए, क्योंकि बाइबल का फैसला तो यही है। तो हम एंटी क्राइस्ट के ऊपर बात करते जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखें एंटी क्राइस्ट के साथ रैप्चर जुड़ा हुआ है, उठाए जाना जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे ये चीजें सिस्टम की होनी शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे हम और पास आते जाएंगे। तो हमें कल नहीं अपने आप को तैयार करना, आज अभी मैं चाहता हूं एक वचन पढ़े जल्दी से। इब्रानियों की पत्री के अंदर है 3 अध्याय, दो वचन से पढ़े। जो अपनी नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, यस, जैसे मूसा भी उसके सारे घर में था। सारे घर में विश्वास योग्य था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है। महिमा के, यीशु मसीह की बात हो रही, महिमा के योग्य समझा गया है। जितना कि घर बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक का घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है। अब तो यीशु मसीह ने जब ये बात कही, मैं चाह रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दे, ये याद रखिए, जब यीशु मसीह ने ये बात कही, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं आऊंगा फिर तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। अगर मेरे पिता के घर में निवास स्थान होते तो मैं तुम्हें कह देता। जैसे ही ये बात चेलों के सामने रखी, चेलों के दिमाग पता कहां चले गए? यहूदी शादी के एग्रीमेंट पे। क्योंकि यहूदी शादी के एग्रीमेंट में दूल्हा अपनी दुल्हन को, जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, उसको ये बात बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूं और मैं जाकर जगह तैयार करूंगा, और फिर जब पिता मुझे कहेगा तो मैं फिर आऊंगा, अपनी दुल्हन को ले जाऊंगा।
तो जब ये बात कही तो उन्होंने कहा ये तो बात ही एग्रीमेंट की है। लेकिन आज यही बात कलीसिया के साथ है। कलीसिया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, संसार के लिए नहीं, दुल्हन के लिए। क्योंकि दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन की फिक्र करता है, दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन की फिक्र करता है। इसलिए दूल्हा ये कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगत का, और मैं आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर जहां मैं, तो क्या होगा, यीशु से आएगा, हम यीशु के पास जाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर ये बातें हमें सीखने के लिए इब्रानियों की पत्री के अंदर हमें मिलती है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे ये समय आ रहा है ना, आपको बहुत खुशी मनानी चाहिए। हम तो उदास हो जाते हैं, हमको खुशी मनानी चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए रैप्चर आज भी हो सकता है, हम आज भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वो चिन्ह नहीं होंगे यीशु के आने के, जो चिन्ह नहीं होंगे तो फिर यीशु से आएगा कैसे, है ना। बारिश जब आ रही होती तो कैसे पता चलता बारिश आएगी? अगर बादल वाइट है तो फिर, बादल काले हैं तो, और बादल अगर लाल रंग के हैं तो फिर देखो बादल से हम ऊपर के माहौल को समझ लेते हैं। तो अब यीशु कहता है कि कलाम तुम्हारे हाथ में है, वचन तुम्हारे हाथ में है। यहां तो बड़े इशारे किए हैं मैंने अपने आने के, लेकिन हम बहुत बार उन इशारों को हम समझ ही नहीं पाते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रकाशित के 6-8 वचन के ऊपर पिछले दिनों से गौर करते आ रहे हैं, और वहां पर लिखा है, हमने क्या देखा, हिंदी के बाइबल में लिखा है, एक पीले घोड़े के ऊपर जो सवार है उसका नाम मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। कौन से घोड़े के ऊपर? पीले घोड़े के। अभ्यास से सुनिए। सबसे पहले घोड़ा आया व्हाइट। कौन सा आया? व्हाइट। और उसके हाथ में पता क्या? धनुष। हाँ। फिर एक घोड़ा आया रेड कलर का। कौन सा? रेड कलर। ठीक। और उसके पास क्या है? तलवार। फिर आया उसके पास तलवार, और फिर आया ब्लैक, उसके पास तराजू। अब आया पीला, इसके पास 4 चीजें। कौन कौन सी? तलवार से नाश करेगा, अकाल से नाश करेगा, मरी से नाश करेगा, और वन पशुओं से। एक बात याद रखें, 4 घोड़े जो आए हैं, 3 जो घोड़सवार है उनका कोई नाम मेंशन बाइबल के अंदर नहीं किया, लेकिन जो चौथा है उसका नाम बताया गया। क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु। बोलिए बोलिए, मृत्यु है। और उसे 1/4, कितना हिस्सा? 1/4 उनको नाश करना है। हमने अभी पिछले दिनों में न्यूज में क्या सुना? सबसे पहले ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट आया, फिर येलो आ गया, अब रेड आना, तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें जो है इशारा करती जा रही है कि हम और सावधान रहें, हम और जागते रहें, हम और तैयार रहें। तो अच्छी बात है ना, ये चीजें हमारे जगाने के लिए आ रही हैं। जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस्राएलियों के ऊपर फैरो मुसीबतें ना डालता तो वो कभी भी यहोवा की दुहाई नहीं देते। अगर फैरो उनके ऊपर ज्यादा कष्ट ना लाता तो वो कभी भी मिस्र से बाहर नहीं आते। अगर फैरो उनको ज्यादा दुख ना देता तो इस्राएल कभी भी राष्ट्र ना बनता। हम तो घबरा जाते हैं, हम तो डर जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं, यहोवा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि
हमारे विचार जो है वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, और वचन जो है वो हमारे विचारों को रिजेक्ट करता है। विचार क्या करते हैं? चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वचन जो है वो रिजेक्ट करता है। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम गिनतियों की पुस्तक 13 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर 12 लोगों को नियुक्त किया कनान में भेजा कि तुम कनान में जाओ और वहां का क्या करना है, पूरा हाल देकर आना है कि तुम्हें पता चले कि जो यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा ना, बहुत बढ़िया करने जा रहा, उत्तम करने जा रहा है, पहले जाके देख लो। 40 दिन उन्होंने वहां पर देखभाल कर लिया, 40 दिन पूरे हो गए। अब 10 लोग एक तरफ चले गए, 2 एक हो गए, गए तो 12 इकट्ठे, लेकिन ग्रुप कितने बन गए? 2। अब जो 10 थे उन्होंने क्या, सारी चीजों को देखने के बाद वहां के लोगों को देखा, वहां के घरों को देखा। वो तो बड़े बड़े उनके घर हैं, और क्योंकि घर के अंदर रहने वाले भी बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने, उनके विचारों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर हम इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे तो ये तो इतने लंबे चौड़े हैं, हमें टिड्डियों के समान पैरों से मार देंगे, कुचल देंगे। इनके विचारों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 2 जो थे उन्होंने यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास किया। अगर यहोवा हमारे साथ है तो फिर ये कनान के लोग हमारे लिए एक बुरकी ठहरेंगे, रोटी नहीं, बुरकी। क्या बनेंगे जी? बुरकी। अब देख लीजिए, विचार ये बहुत खतरनाक काम करते हैं। आप बीमार की बात करते रहेंगे, आपके विचार उस बीमार की बातों को पकड़ लेंगे। आप बीमारी को देखते रहेंगे, आपके विचार उस बीमारी को पकड़ लेंगे, फिर आपका ना नजरा आना शुरू हो जाएगा, आपकी खांसी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसे करना शुरू करेंगे। क्यों हुआ? क्योंकि आपने ज्यादा टाइम बीमारों के साथ आपने बिताया है, आपने ज्यादा समय बीमारों की बात, वही जो आप सुनेंगे वो सेट कर देंगे। ऐसे ही इन 10 लोगों ने उन बातों को एक्सेप्ट किया जो नेगेटिव थी, क्योंकि विचार जो है वो जल्दी नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वचन जो है वो नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव को हमारे अंदर डालना शुरू कर दिया। 2 ने कहा हम ले लेंगे, 10 क्या कहते हैं? अब मुझे बताओ, जब वो वापस रिपोर्ट लेकर आए, किन्होंने किसकी रिपोर्ट के ऊपर विश्वास किया? 10 लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग नेगेटिव बातों के ऊपर विश्वास करते हैं भाईजान, ये पॉजिटिव की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अपने विचारों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, अपने विचारों के प्रति जागने की जरूरत है, और अपने विचारों के प्रति तैयार रहने की जरूरत है। अगर आप, क्योंकि आपके विचार अगर आपके विचारों ने शक कर लिया, हाँ यीशु आने वाला है, हाँ यीशु आने वाला है, तो सोच लीजिए आप फिर ये भी अंगीकार करेंगे, हाँ यीशु मेरे लिए आने वाला है और मैं यीशु के साथ जाने वाला हूं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो घोड़सवार है उसका नाम है मृत्यु। बोले क्या? मृत्यु। और कितना उसको कितना दिया गया इख्तियार भी, तुम दुनिया के ऊपर लिखा है कि 1/4, कितना? 1/4। कैसे बोले? 1/4। ठीक है। अब इससे बचने के लिए, उसकी तलवार से बचने के लिए, जो वो अकाल लेकर आएगा उससे बचने के लिए, वो जो मरी लेकर आएगा उससे बचने के लिए, और जो वो वन पशुओं का जो मैंने आपको बताया था जैविक हथियार, उससे बचने के लिए, तो याद रखें उससे बचने के लिए आपको जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि वो समय चल रहा है, ठीक है। वो उसकी तलवार जो है चल रही है, उसकी तलवार से मैं और आप कैसे बच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक वचन को पढ़े जल्दी से, क्योंकि पहले अध्याय के ऊपर हमें 6 वचन होना है। इब्रानियों की पत्री 4-12 वचन,
क्योंकि यहोवा का वचन जीवत और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। आप ध्यान से सुने, अगर उस मृत्यु के दूर से जो घोड़े के ऊपर सवार है, अगर वो तलवार लेकर आया है तो ये मत सोचो कि फिजिकल तलवार है, उसके पास भी वचन की तलवार है। कौन सी है? वचन की। तो आप बच सकते हैं, आपके पास भी वचन की तलवार है, आपके पास भी। पर बहुत सारे लोगों के पास वचन की तलवार तो है, पर उनको चलाने तो आती नहीं। उनकी प्रार्थना में वचन तो है ही नहीं, प्रार्थना पे चलेगी कैसे? प्रार्थना कार्य कैसे करेगी? उनकी आराधना में वचन तो है नहीं, तलवार तो है ही नहीं। आपकी यहोवा के प्रति धन्यवाद की भेंटों के अंदर जो भी आप स्तुतियों के बलिदान यहोवा के सामने लेकर आते हैं, उसमें तलवार का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उस तलवार को लेकर चलेंगे तो मैं कहता हूं कि जो वो तलवार है वो आपका नुकसान नहीं कर सकेगी। बोलेंगे। और दूसरी बात हम ये देखते हैं, अकाल। कौन सा? बोलिए। अकाल आएगा, वो हर तरफ जो है वो सब कुछ, हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा और हर जगह पर हमें अकाल का अर्थ है चीजों का खत्म हो जाना, चीजों का पैदावार बंद हो जानी। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अकाल की ओर इशारा करते हैं। और याद रखें, अकाल के दिनों के अंदर भी यहोवा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम करने की सामर्थ रखता है। आइज़िक के दिनों में, इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा था तो वो उस स्थान को छोड़ना चाहता था जहां अकाल है, लेकिन यहोवा ने कहा तुझे यही रहकर बीज बोना है। ये मुश्किल था उसके लिए, लेकिन उसने अकाल के दिनों में रहकर बीज बोया। लिखा है कितना फल आया? 100 फल। आप अकाल रूपी जो हथियार है उसका आप बच सकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं पढ़े, अमोस 8:11 और 12 वचन। एलोहिम यहोवा की यह वाणी है, एलोहिम यहोवा की यही वाणी है। देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें से अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब कुछ आपके लिए होगा। हाँ जी। परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की, वचन को सुनने की भूख प्यास होगी और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब से पश्चिम मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। वो पाएंगे नहीं। यहाँ पर लिखा है एक भारी अकाल। किसका? बोलिए। तो वो जो दूसरा काम अकाल करेगा मेरी और आपकी जिंदगी में, वो वचन का काम डालेगा। वो मेरी और आपकी जिंदगी में से वचन को हटाएगा, और जब वचन हट जाएगा हमारे जीवन से तो सोच लीजिए अकाल पड़ेगा। इसलिए आज मेरे और आपके पास ये समय है, जैसे दाऊद इस बात को कहता है, यहोवा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। उसने क्या कर लिया? अकाल का सामना कर लिया। उसने वचन को अपने अंदर रख लिया। तो यहां तो अकाल नहीं पड़ सकता ना। आपकी बाइबल को हो सकता है जला दिया जाए, आपकी मोबाइल की चिप को हो सकता है तोड़ दिया जाए, और भी जितने बहुत सारे साधन हैं उनको बंद कर दिया जाए। अगर वही बाइबल आपके अंदर है, अगर वही वचन आपके हृदय में है, तो आपके हृदय को तो कोई नहीं निकाल सकता। मैं इस जो मृत्यु का दूत है, जो मृत्यु जिसका नाम है, जो घोड़सवार है, उसके पास अगर तलवार है तो मेरे पास भी वचन की तलवार है। अगर वो अकाल लेकर आना चाहता है
तो फिर मैंने अपने हृदय में उसके वचन को रख लिया है ताकि मैं उस अकाल के समय में खड़ा हो सकूं, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको खड़ा करके रख सकता है। तीसरी बात है मरी। मरी का अर्थ है खाने के लिए कुछ भी नहीं, सारी चीजों का अंत हो चुका है, कहीं से कोई भी साधन नहीं है कि हम उसे लें और जीवित रह सके। वो ऐसी मरी को ले आएगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। बहुत पहले चाइना में एक अकाल पड़ा था, लोग पेड़ों के पत्ते खाने लगे और जब पत्ते भी खत्म हो गए तो इतिहास कहता है लोग मरने लगे। किसके कारण? भूख के कारण। अलीशा के दिनों में ऐसा अकाल पड़ा लोगों के ऊपर, जब मरी आने लगी भूख के कारण, उन्होंने बाइबल के अंदर पढ़े क्या क्या खाना शुरू किया, जो चीजें अशुद्ध है उन्होंने वो खाकर अपने आप को जीवित रखा। लेकिन इस मरी से बचने के लिए यहोवा ने मेरे और आपके लिए एक उपाय रखा हुआ है। मैं चाहता हूं उस उपाय को हम पढ़ें, उस वचन को, वचन संहिता 34 का 8 से 10 वचन। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, चाख कर देखो यहोवा कितना भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं, जो उसकी शरण लेते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं, और किसी बात की घटी नहीं। शेरों के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा कहता मेरे खादम, मेरे लोग, अच्छी वस्तु से भी मैं उन्हें पीछे नहीं हटने दूंगा, उन्हें मैं तृप्त करूंगा। ऐसे समय में भी यहोवा मेरे और आपके साथ खड़ा होने की सामर्थ रखता है, कुछ भी होता जाए। पर याद रखें, आप इन बातों को अपने हृदय में रखें, वचन रूपी तलवार को अपने पास रखें। अकाल पड़ने वाला है, वचन को अपने हृदय में रखें। मरी फैलने वाली है, वचन को याद रखें। यहोवा कहता है शेरों के बच्चे, शेर अपने आप में राजा है, कहता है उस राजा के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर जो तुम्हारा स्वर्गीय राजा है उसके बच्चे कभी भूखे। और चौथा, वो जो अपना हथियार लेकर आता है वन पशु। कौन से? वन पशु। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़े जल्दी से, प्रकाश क्या 13 अध्याय 16 और 17 वचन। और उसमें छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। ये कौन कर रहा है? ये बीस्ट जो है, जो पशु है, जो जानवर है, वो कर रहा है। कौन कर रहा है? जो जान। ऐसे जब इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको पता चलेगा एक पशु जो है समुद्रों में से निकला। कहां से निकला? समुद्रों में। और अजगर ने सारा अधिकार उसे दे दिया। अजगर ने ये अजगर कौन है? शैतान। और ये पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट। और फिर जब उस अध्याय के अंदर फिर पढ़ते हैं, फिर लिखा एक और पशु आया, एक और पहले पशु ने अपना सारा अधिकार उसे दे दिया, और उसने, दूसरे पशु ने लोगों को प्रेरित किया कि वो पहले पशु की पूजा करें। एक सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन इस सारे सिस्टम के पीछे कौन है? अजगर, जिसे हम कहते हैं शैतान। तो यहां हम पढ़ते हैं उसने क्या किया है, हरेक के माथे के ऊपर और दाहिने हाथ के ऊपर क्या कर दिया? शाप कर दिया। और जिस किसी के शाप नहीं, वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत चालाक है। इसको पता है मुझे कॉपी करनी है। क्या करनी है? कॉपी करनी है।
हमारी बहुत सारी चीज़ें हम जब देखते हैं कॉपी की होती है ना। हम जैसे चाइना जो है बहुत कॉपी करने में माहिर है, पता चल जाता है, लोग कहते हैं चाइनीज है, नहीं यार इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक, कॉपी करते हैं। ऐसे ही ये पशु जो हैं ये कॉपी कर रहे हैं। किसकी कॉपी कर रहे हैं हम जल्दी से पढ़ेंगे, भविष्य विवरण 6 अध्याय 4 वचन से। इस्राएल सुन हमारा यहोवा हमारा, इस्राएल सुन हमारा यहोवा एलोहिम एक है, एलोहिम एक ही है, यहोवा एक ही है, एक ही यहोवा है। तू अपने एलोहिम यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, उसे प्रेम करना। और ये आज्ञाएं आज मैं तुझको सुनाता हूँ, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हाँ, देख लीजिए, ये तो प्रकाशित रखा तो बाद में देखते हैं ना। पहले तो हम ये देखते हैं कि यहोवा के जो लोग हैं उनके दाहिने हाथ पर भी वचन की छाप है, उनके आंखों के बीच में क्या होता है, माथा, उनके माथे के ऊपर भी छाप है। ये याद रखें, जब हम पहली बार छाप के बारे में पढ़ते हैं, कायन के बारे में, तो वहां पर इब्रानी में 4 अक्षर लिखे हैं, याशम, अदनोई, ला कायन। जब इन बातों को हम देखते हैं और उसके बाद चौथा जो शब्द है वो है ताप और वाव, वो है मोहर। ला कायन यानी कि कैन। या शम जो है जा को जब हटाएंगे तो शम जो है वो नाम होता है, तो इसका अर्थ है वो शाप जो होगी वो एक नाम की शाप होगी। किसकी होगी? अच्छा, जाजे क्या करता था, महाजाजे क्या करता था? नो, जो टीका लगाता था अपने इस माथे के ऊपर, तो वहां पर नाम ही तो लिखा होता था, ला अदनोई है कदोश, कि यहोवा पवित्र है। तो एंटी क्राइस्ट जो है वो अपना नाम लिखेगा। क्या लिखेगा? अभी तक तो नाम नहीं पता है, लेकिन वो नाम लिखेगा, क्योंकि शाप जो है वो नाम की ओर ही इशारा करती है। जैसे याशम, अदनोई, ला कायन, ताब, 4 अक्षर है वहां पर। जब कायन को मोहर दी गई, बल्कि ये है, वो दिखा रहा है कि कायन के माथे के ऊपर एक नाम लिख दिया है और उस नाम को हर कोई पढ़ सकता था। ऐसे ही जब हम प्रकाशित का 13, 16, 17 वचन पढ़ते हैं, वो हमारे हाथ पर, हमारे माथे पर अपना नाम लिखेगा। पर याद रखें, इससे बचने के लिए अब भी हमारे पास मौका है। हमारे माथे के ऊपर यहोवा पवित्र करके होना चाहिए, हमारे हाथों के ऊपर यहोवा पवित्र करके होना चाहिए। हाथ हमारे काम को, हमारे वर्क को दिखाते हैं और माथा हमारी सोच, हमारे विचारों को दिखाता है। मैं विश्वास करता हूँ इसके सारे हथियारों के ऊपर हम फातेह हो सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं। अगर वो तलवार लेकर आता है तो हम भी वचन की तलवार लेकर आए। अगर वो अकाल लेकर आता है तो हम वचन को अपने अंदर जमा करके रखें। अगर वो मरी को लेकर आता है तो हमें पता है कि यहोवा के जो खोजी हैं या तालिब हैं, उनको किसी अच्छी वस्तु की भी घटी नहीं आने देगा। अगर वो नाम जिस शाप का, जिसका नाम हम बोल रहे हैं कि वो नाम लेकर आएगा, तो हमारे ऊपर तो ऑलरेडी पहले से ही यहोवा का नाम, वो कहाँ लिखेगा? हाथ तो हमारा खाली नहीं है, यहाँ तो नाम पहले लिखा है। माथा तो हमारा खाली नहीं है, माथे के ऊपर तो पहले ही हमने नाम लिख दिया है। वो लोग इनसे बच सकते हैं जो जागते, जो सावधान है।
और जो जागते हैं, जो तैयार हैं, वो ही बचेंगे। और जो जागते नहीं हैं, जो सावधान नहीं है, जो तैयार नहीं है, वो रेडी हो जाएं कि उनके माथे के ऊपर बहुत जल्दी ही एक नाम आने वाला है। वो रेडी हो जाएं, उनके हाथ के ऊपर भी नाम आने वाला है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और जो पहले से रेडी हैं, उनके ऊपर तो नाम लिख दिया गया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इसलिए रोमियो 8 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे जल्दी से। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब नहीं है दंड। दंड होगा अगर हमारे माथे के ऊपर यहोवा पवित्र करके नहीं है। दंड होगा अगर हमारे हाथ के ऊपर यहोवा पवित्र करके नहीं है। दंड होगा। पर जिनके ऊपर उसकी छाप होगी और उसका नाम लिखा होगा, याद रखें, उनके ऊपर दंड आएगा। उनके ऊपर दंड आएगा। और वचन के अंदर लिखा है कि फिर उस समय वो कहेंगे चट्टानों को, हमें छुपने का स्थान दे दो। वो अपने सुरक्षा किए स्थानों के अंदर छुपेंगे और वो कहेंगे हमें उसके चेहरे से बचा लो। जिसका चेहरा देखकर बीमार चंगे होते थे, जिसके चेहरे को देखकर लोग खुश होते थे, आज वही चेहरा कैसा हो गया है? क्रोधित हो गया है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना नहीं, क्योंकि वो यीशु को प्यार नहीं करते थे। और यीशु को जो प्यार करते हैं वो ही जागते हैं। यीशु को जो प्यार करते हैं वो ही सावधान है। यीशु को जो प्यार करते हैं वो ही तैयार हैं, बाकी सो रहे हैं। और उनके लिए मैं आज वचन में लाइव कहना चाहता हूँ, ये सोने वाले जाग, ऐसे लिखा है, सोने वाले जाग, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आए हम सारी महिमा यीशु